नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की राजनीति से एक और बहुत बड़ी खबर निकल करके बाहर आ रही है और वो खबर ये है कि हरियाणा के एक और राजनीतिक परिवार में आपसी दरार पड़ गई है, आपसी फूट हो गई है। राजनीति में सक्रिय दो भाइयों ने अलग अलग राह पकड़ ली है। आज नहीं बल्कि 1984-85 के दौर से राजनीति में सक्रिय इस परिवार के दो भाई एक ही पार्टी में रहते हुए अलग अलग हो गए हैं। जिस तरह से प्रदेश की राजनीति में चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला दोनों भाइयों की अलग अलग राजनीतिक राहें रही, चाहे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला की बात कर लें, चौधरी बंसीलाल के परिवार में दो बेटों उनके जो रणबीर सिंह महेंद्रा और सुरेंद्र सिंह दोनों भाइयों की अलग अलग राजनीतिक रही, चौधरी भजनलाल के परिवार में दोनों उनके बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग पार्टियों में रहे, चौधरी इसके अलावा राव बीरेंद्र सिंह के परिवार की अगर बात करें तो उसके भी जो तीन बेटे हैं उनमें से वो भी अलग अलग पार्टियों में रहे। और एक समय तो वो था कि तीनों ही अलग अलग पार्टियों में, एक कांग्रेस में, एक इनेलो में और तीसरा बीजेपी में। इसी तरह से ये वो कद्दावर नेता थे जिनका राजनीतिक परिवार मुख्यमंत्री रहा, जिनके परिवारों ने मुख्यमंत्री दिए प्रदेश की जनता को। लेकिन अगर इसके बाद के नेताओं की बात करें जो मंत्री के स्तर के नेता हैं, उसमें इन नेताजी की कैटेगरी आती है जिनकी मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। 1989 में ये हिसार से सांसद बने चौधरी देवीलाल की पार्टी से, और एक ऐसी आंधी आई जिसमें इन्होंने सांसद बनने से पहले ग्रीन ब्रिगेड का निर्माण भी किया और 1989 में हिसार से सांसद बनकर के केंद्र में चंद्रशेखर जी की सरकार में ये केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री बने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिसार से 3 बार के सांसद, बरवाड़ा और कैथल जिले के कलायत से विधायक, आदमपुर से विधानसभा के 2 चुनाव लड़ चुके जयप्रकाश उर्फ जेपी की। आज जयप्रकाश राजनीतिक रूप से सक्रिय है। वो 1989, 1996 और 2004 3 बार हिसार से सांसद रहे। 2000 में वो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 2014 में वो कलायत जो कैथल जिले का है और उनका घरी जिला है, घरी हल्का है उनका, दुब्बड़ गांव से वो आते हैं, सहारण गोत्र हैं, तो जयप्रकाश वहां से विधायक रहे। इसके अलावा वो 2022 में जो आदमपुर से उपचुनाव हुआ उसमें वो चुनाव हारे। 2009 में भी वो आदमपुर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव हारे। लोकसभा में भी वो हारे, वो तीसरे नंबर पर भी हिसार से रहे। उनके जो भाई हैं जो उनके साथ राजनीति करते हैं, जिनको जयप्रकाश जेपी ही राजनीति में लाए, वो 2005 में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, जहां से पहले जयप्रकाश विधायक थे। उन्होंने, क्योंकि वो सांसद बन गए थे, अपनी सीट खाली करके और अगली बार जो है उन्होंने अपने भाई रणधीर सिंह उर्फ धीरा को टिकट दिलाई। दोनों भाई जब से राजनीति में दोनों एक साथ जब से सक्रिय रहे तब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दोनों की निष्ठा रही। 2009 के बाद से रणधीर सिंह धीरा को कभी विधानसभा की टिकट नहीं मिली और वो राजनीतिक रूप से लगातार अंधियारे में जाते रहे। ज्यों ज्यों रणधीर सिंह धीरा राजनीतिक रूप से ओझल होते रहे, त्यों त्यों जयप्रकाश ने अपने बेटे विकास सहारण को राजनीतिक रूप से सक्रिय किया। हालांकि अपने बेटे को युवा कांग्रेस के जिला प्रधानी का चुनाव नहीं जिता पाए, उनका बेटा विकास सहारण जिला प्रधानी का चुनाव हार गया। लेकिन जो जो जयप्रकाश ये सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करते रहे कि आदमपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा बेटा कलायत से चुनाव लड़ेगा। ये एक राजनीतिक टीस होती है जब एक आदमी राजनीति में विधायक रह गया हो
और उसका भाई उसकी बजाय अपने बेटे को ज्यादा परफॉर्म दे, अपने बेटे को ज्यादा तरजीह दे, तो लिहाजा उसे अपनी डगर दूसरी तरफ करनी पड़ती है। और जब राजनीतिक आदमी सफल हो जाता है तो उसके ख्वाब भी बढ़ते जाते हैं। लिहाजा रणधीर सिंह धीरा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को छोड़ करके, क्योंकि वहां जयप्रकाश उनसे बड़ा नेता था, उनसे ज्यादा हावी था, उन्होंने राजनीतिक रूप से धुर विरोधी एक ही पार्टी में कुमारी शैलजा के खेमे को अपनाया और उन्होंने कुमारी शैलजा की राजनीति शुरू कर दी। आज जयप्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा करता है, रणधीर सिंह धीरा कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करता है। अभी कुछ ही दिन पहले जब हिसार में कांग्रेस का जिला प्रधान बनाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए थे, उस समय भी जयप्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से लॉबिंग कर रहे थे। रणधीर सिंह धीरा बाहर कुमारी शैलजा और एसआर के गुट की तरफ से नारेबाजी करने वाले जो लोग थे उनके साथ थे। लिहाजा अब रणधीर सिंह धीरा की एक ख्वाहिश है कि उनको बरवाड़ा से विधानसभा की टिकट मिले। जयप्रकाश की ख्वाहिश ये है कि वो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ें, अगर उसमें जीत जाते हैं तो अपने बेटे को कलायत से चुनाव लड़ाएं, अगर वहां कोई उकचुक हो जाती है तो खुद आदमपुर से और अपने बेटे विकास को कलायत से टिकट दिलाएं। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी संभवतः एक परिवार में एक से ज्यादा टिकट देती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब यह समय बताएगा कि दो भाई जो अलग अलग दिशा में राजनीति कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के जो धुर विरोधी राजनीतिक रूप से हैं उनके साथ लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अग्रणी भी रह रहे हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि बाजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से जयप्रकाश या उसके बेटे के हाथ में लगती है या कुमारी शैलजा के खेमे से रणधीर सिंह धीरा के हाथ में लगती है। लिहाजा हरियाणा के एक और राजनीतिक परिवार में जिस तरह से बिखराव हुआ है, ये संकेत देता है कि राजनीति में परिवार की बजाय राजनीति बड़ी है। जहां राज प्लस नीति आ जाती है, शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाएं, लेकिन सत्ता हाथ आनी चाहिए। यहां पारिवारिक रिश्ते भी गौण होते हुए, शून्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये देखना है कि भविष्य की राजनीति में जयप्रकाश चमकेंगे या रणधीर सिंह धीरा उनकी जगह लेंगे। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स और कीमती सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।